हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीएस इनसाइडर। आज हम राजनीति विज्ञान और राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने राजनीति विज्ञान क्या है से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को शामिल किया था। तो जिसने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है उसका मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, वो वहाँ जाकर उस वीडियो को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे राजनीति विज्ञान और राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो बिना देर करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द मॉडर्न स्टेट पुस्तक के लेखक कौन है? तो द मॉडर्न स्टेट बुक के लेखक जो हैं वो हमारे मैकाइवर हैं, और ये बुक जो है इन्होंने 1926 में लिखी थी। और इनकी कुछ और भी बुक्स हैं जो कई बार एग्ज़ाम्स में पूछ ली जाती हैं। तो जिसमें कि हमारी है द वेब ऑफ गवर्नमेंट, जो कि 1947 में लिखी थी इन्होंने, और एलिमेंट ऑफ सोशल साइंस जो इन्होंने 1921 में लिखी थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राज्य के आवश्यक तत्व कौन से हैं? तो राज्य के आवश्यक तत्व में इसमें ऑप्शन है 4, जिसमें कि पहला ऑप्शन है जनसंख्या, भूभाग, समुद्र, सरकार। तो जनसंख्या जो है वो राज्य का आवश्यक तत्व है, भूभाग भी है, समुद्र नहीं है, सरकार है। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है इसलिए। सेकंड है राष्ट्रपति, संप्रभुता, राजनीतिक दल, भूभाग। तो जो भूभाग है वो तो है, बट यहाँ पर 2 बार हो गया तो एक बार हम काट देते हैं। अब राष्ट्रपति नहीं है इसका, संप्रभुता है और भूभाग है। तो इसलिए 2 से तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि 4 आवश्यक तत्व हैं राज्य के, तो ये गलत है। अब थर्ड पर आते हैं। थर्ड में है आर्थिक संसाधन, तो ये तो गलत है। जनसंख्या ठीक है, सरकार ठीक है और संप्रभुता ठीक है, बट एक गलत है तो इसलिए ये भी गलत है। अब हम आते हैं फोर्थ ऑप्शन पर, जिसमें है भूभाग, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता। तो इसमें जो है वो चारों ही ठीक हैं, तो फिर इसलिए ये ऑप्शन नंबर 4 हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और ये जो 4 राज्य के आवश्यक तत्व बताए हैं वो किसने बताए हैं? तो वो बताए हैं गार्नर ने। अब ये तो राज्य के आवश्यक तत्व जिन्होंने बताए हैं वो हो गए कि गार्नर ने राज्य के 4 आवश्यक तत्व बताए हैं। अब कुछ ऐसे भी राजनीतिक विचारक हैं जो राज्य के इन 4 आवश्यक तत्वों में से भूभाग को जो है वो राज्य का एक आवश्यक तत्व नहीं मानते हैं। तो जिसमें है लियोन डिग्विट, सीले, हॉल और विलोबी। ये जो हैं वो राज्य के आवश्यक तत्व में भूभाग को शामिल नहीं करते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन निश्चित भूभाग को राज्य का एक आवश्यक तत्व नहीं मानता है? तो अभी हमने बताया था कि कुछ ऐसे भी राजनीतिक विचारक हैं जो राज्य के आवश्यक तत्वों में भूभाग को शामिल नहीं करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 गेटल, सेकंड है गिलक्राइस्ट, थर्ड जॉन सीले, फोर्थ गार्नर। तो जॉन सीले जो हैं वो राज्य के आवश्यक तत्व में भूभाग को शामिल नहीं करते हैं, और गार्नर जो हैं इन्होंने राज्य के 4 आवश्यक तत्व बताए हैं, जिनकी चर्चा हमने अभी पिछले क्वेश्चन में करी थी। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसमें पूछा गया है कि नगर राज्य का संबंध किससे माना जाता है? तो नगर राज्य मतलब कि सिटी स्टेट। तो सिटी स्टेट का संबंध जो है वो प्राचीन यूनान से है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जिसमें अब ये असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, जिसमें अभिकथन और कारण। अभिकथन क्या है कि जन साधारण और राज्य एक ही हैसियत के हैं। तो ठीक है, एक ही हैसियत के हैं। अब हम चल इसका रीज़न देखते हैं कि रीज़न क्या दिया है कि एक ही हैसियत के हैं। तो रीज़न बोला जा रहा है कि जन साधारण राज्य का सृजन करते हैं। ठीक है, जन साधारण राज्य का सृजन करते हैं, ये बात ठीक है। और जन साधारण राज्य एक ही हैसियत के हैं, इसका कारण क्या बताया जा रहा है कि जन साधारण राज्य का सृजन करते हैं। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है कि राज्य का सृजन करते हैं जन साधारण, तो इसीलिए राज्य जो है और जो जन है वो दोनों एक ही हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 8 ठीक हो जाएगा कि असर्शन रीज़न जो है वो दोनों ही सत्य हैं, और रीज़न जो है वो असर्शन की सही व्याख्या करता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
किसने कहा रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य का निर्माण करता है? तो ये बात हमारी कही है मैकआइवर साहब ने कि रक्त संबंध जो है समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य का निर्माण करता है। जैसे कहते नहीं है कि लोग जो हैं वो परिवार का निर्माण करते हैं, परिवार जो है वो एक गांव का निर्माण करता है जिसमें कि समाज शामिल होता है, फिर समाज जो है वो आगे चलकर राज्य का निर्माण करता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसने राजनीति की परिभाषा संभव की कला द आर्ट ऑफ द पॉसिबल के रूप में की है? तो ये बात हमारी जो है बिस्मार्क ने कही है और ये जर्मनी के चांसलर भी रह चुके हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजनीति सिद्धांत की विभिन्न धाराओं के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। तो इसमें पहला जो विचार दिया गया है वो है शास्त्रीय राजनीति सिद्धांत प्राचीन यूनानी संस्कृति में सुकरात, प्लेटो और अरस्तु के लेखन में उभरा और 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक जारी रहा। तो शास्त्रीय राजनीति सिद्धांत, क्लासिकल राजनीति सिद्धांत जो है क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी जो है ये एरिस्टोटल और सुकरात, प्लेटो इनके टाइम पर उभरा था। तो ये बात ठीक है। और आपको ये बता दूं कि सुकरात जो हैं वो प्लेटो के गुरु थे और जो अरिस्तु हैं वो प्लेटो के शिष्य थे। अब इसमें जो सेकंड विचार है वो है कि आधुनिक राजनीति सिद्धांत अपने आप में संस्थागत, संरचनात्मक, वैज्ञानिक, प्रत्यक्षवादी, अनुभवजन्य, व्यवहारिक, मार्क्सवादी जैसे विविध रुझानों को समाहित करता है। तो ये बात भी ठीक है। तो इसलिए हमारा ये दोनों ठीक हो जाएंगे। तो इसमें ऑप्शन सी जो है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ठीक हैं स्टेटमेंट, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। यह परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा जो है वो पॉल जेनेट ने दी है कि राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। ये बात किसने कही है? तो राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है, ये बात हमारी डिमॉक ने कही है। अब हम ठीक है, तो ये यहीं तक है। तो अब हम इसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट पे बात कर लेते हैं जो कई बार एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं, जिसमें कि पहला गार्नर। तो गार्नर ने कहा है कि राजनीति विज्ञान जो है उसमें उन्होंने बोला राजनीति शास्त्र का आरंभ और अंत जो है राज्य के साथ होता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे आप नोट डाउन कर लेना क्योंकि ये एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। और ये अभी यूपी टीजीटी एग्ज़ाम में 2021 में जो हुआ उसमें पूछा गया था। अब गिलक्राइस्ट जो हैं, गिलक्राइस्ट ने कहा है कि राजनीति विज्ञान का राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं से संबंध होता है। मीन कि पॉलिटिकल साइंस जो है डील्स विद स्टेट एंड गवर्नमेंट। एंड इसमें बस इतना ही। थैंक यू। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर करना मत भूलिए। ओके, थैंक यू।